So today we will discuss how to calculate the standard deviation in the discrete series. अभी तक हमने किया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालनी है. डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें हमें साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है. आइटम्स तो गिवन होती हैं, साथ में हमारे पास क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी. हम डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट. कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट आपने नहीं भूलना है. समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. आइटम्स गिवन होंगी एक्स और साथ में frequency given होगी. So here f is the frequency, x minus x bar you already know it is a mean and n is the number of items. यहाँ पे जो हम x minus x bar ये जो हम डिफरेंस निकालते हैं, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेविएशन. क्या बोलते हैं हम इस डिफरेंस को? डेविएशन. सो अब जो अगर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालना है तो वी विल फॉरगेट दिस f एंड द फॉर्मूला इज़ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास क्या होते हैं? साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो हम एफ भी ऐड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी. ओके. जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका सभी सीरीज़ के लिए सेम रहेगा. दैट इज़ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन divided by x bar, your mean. This is a very simple formula to learn how to calculate the coefficient of standard deviation, that is sigma upon mean. So हमारे पास स्टेप्स क्या हैं? आपको स्टेप्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. हम फॉर्मूला से ही देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है इन ऑर्डर टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मीन चाहिए. हम स्मॉल स्केल से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए? मीन चाहिए एक्स बार. ठीक है, आपको मीन निकालना है. मीन हम कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में? दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन. सबसे पहले मीन निकालेंगे. एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में. सो एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, इसका स्क्वायर करना है. फिर हमने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. फिर उस सब का हमने टोटल लेना है एंड देन उसको डिवाइड कर देना है विद द नंबर ऑफ आइटम्स एंड देन द अंडर रूट. तो स्टेप्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सी द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करोगे. लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि अगर आपको फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या क्या कैलकुलेट कर. बट यू डोंट नीड टू लर्न इट. आपको इसको लर्न नहीं करना है. आपने देखना है कि फॉर्मूले में आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एंड थ्रू दैट वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे x गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी f गिवन है. ओके, these two x and f will be given to you in the question. Okay, this is the series of data. Now first we have to calculate the x minus x bar. First we have to calculate the x bar for that. So x bar सबसे पहले हम निकालेंगे. So here is the x bar, that is सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सिग्मा एफ एक्स मतलब कि एफ इंटू एक्स. एफ इंटू एक्स का हमने निकाल लेना है. 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 50 36 28 16. ये सारे आ जाएंगे. इसकी समेशन कर लेनी है. द आंसर विल बी 170. पुट इट हेयर. 170 डिवाइडेड बाय 17. टोटल नंबर ऑफ जो आपको फ्रीक्वेंसी है दैट इज़, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास n इज़ नॉट द नंबर ऑफ आइटम्स, इट इज़ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी हैव हियर इज 17. डिवाइड किया, हमारे पास मीन क्या आ गया? 10. सबसे हमने पहले क्या निकालना है? मीन. नेक्स्ट स्टेप इज़ इन द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार निकालना है. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार. ओके, x क्या है? 4 माइनस एक्स बार हमने अभी क्या निकाला? 10. तो 4 माइनस 10 इज़ माइनस 6, 6 माइनस 10 इज़ माइनस 4 एंड सो ऑन. आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है. फिर आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में क्या गिवन है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर.
फिर आपने स्क्वायर निकाल लेना है, मीन्स इसी वैल्यू का हमने स्क्वायर करना है। जब भी हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वी गेट इट एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 36, 16, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, जो आपने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाला है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। सो द x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दैट यू हैव कैलकुलेटेड हेयर, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द फ्रीक्वेंसी. This and this should be multiplied. So 36 1s are 36, 16 2s are 32 and so on. इसकी आपने सम्मेशन ले लेनी है क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, सम्मेशन। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले मीन निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसका टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए और n चाहिए। n हमने निकाला हुआ है, टोटल हमारे पास आ गया। पुट द वैल्यू 160 डिवाइडेड बाय 17 एंड उसका अंडर रूट कर देना है। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे थ्रू द कैलकुलेटर वी विल गेट द आंसर एज 9.41। उसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होके आ जाएगी 3.07। ओके, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है डिवाइडेड बाय मीन 3.07 और हमारे पास मीन कितना था 10, तो दैट इज 0.307. One we have is variance also. Variance is very simple, it is same as the standard deviation but we can have it as negative. हमें हमारे पास ये नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन एज नेगेटिव एंड वी फाइंड इट सेम एज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, लेकिन वेरिएंस में हमने क्या करना है, वी विल नॉट टेक द अंडर रूट, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये होती थी, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये क्या आया था, अंडर रूट 9.41, सिग्मा का स्क्वायर करना है ना हमने, तो इस क्वेश्चन में जब हम वेरिएंस निकालेंगे इसमें हमने सिग्मा का स्क्वायर करना है। सिग्मा कितना आया था, अंडर रूट 9.41 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी 9.41। ओके, सिग्मा स्टैंडर्ड वेरिएशन का स्क्वायर कर दो तो वी विल गेट इट एज वेरिएंस। ओके, थैंक यू सो मच।